डेड फाइल्स इंडिया। वो अनसुलझी रात। रात के 2 बजे थे। शहर बिल्कुल चुप था और उस चुप्पी में एक पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी। इस बिल्डिंग का नाम लोग भूल चुके थे, बस एक पहचान रह गई थी, अबेंडेंड, खंडहर। आज की फाइल में हम बात कर रहे हैं एक असली भारतीय अनसुलझे हॉरर केस की, जहां सिर्फ एक रात में 3 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ये कहानी कोई मूवी नहीं है, ना ही कोई इंटरनेट क्रीपीपास्ता। ये एक ऐसी घटना है जिसका पुलिस रिकॉर्ड आज भी बंद फाइल में धूल फांक रहा है। इतिहास: ये बिल्डिंग 1980 के आसपास बनी थी। लोकेशन: एक मध्यम वर्गीय भारतीय शहर का इंडस्ट्रियल एरिया। शुरू में यहाँ एक प्राइवेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स था, नीचे गोदाम, ऊपर स्टाफ क्वार्टर। लेकिन 90s के अंत तक कंपनी बंद हो गई, एम्प्लॉयज़ चले गए और बिल्डिंग बस वहीं रह गई। लोकल लोग कहते हैं उसके बाद यहाँ अजीब चीज़ें शुरू हो गई थीं। कभी रात को लाइट्स जलती दिखतीं, जबकि बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट चुका था। कभी अंदर से आवाज़ें आती जैसे कोई टहलते हुए बात कर रहा हो। पुलिस ने कई बार चेक किया पर कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने इस जगह के पास फटकना भी बंद कर दिया। वो रहस्यमयी रात, तीनों लोगों का बिल्डिंग में जाना एक ही रात की घटना है। तारीख आधिकारिक तौर पर कभी जाहिर नहीं की गई। 3 लोग, 3 अलग बैकग्राउंड। 1 रमेश, उम्र 28, एक स्थानीय इलेक्ट्रीशियन। 2 सलीम, उम्र 34, सिक्योरिटी गार्ड जिसे नाइट शिफ्ट की आदत थी। 3 विकास, उम्र 22, कॉलेज स्टूडेंट जिसे फोटोग्राफी का शौक था। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो सवाल उठता है, 3 अलग लोग, एक ही खंडहर बिल्डिंग, एक ही रात। क्यों? रमेश की वजह है। रमेश को किसी ने बताया था कि बिल्डिंग में पुरानी कॉपर की वायरिंग पड़ी है। उस समय कॉपर के दाम बहुत ऊंचे थे। रमेश ने अपनी माँ से कहा था, बस 2 घंटे में आ जाऊंगा। वो शाम 8 बजे निकला और फिर कभी नहीं लौटा। सलीम की वजह: सलीम पास की फैक्ट्री में गार्ड था। उस रात उसकी ड्यूटी कैंसिल हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो रात 9:30 के आसपास बिल्डिंग के गेट पर खड़ा था। सलीम अक्सर कहता था कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई है, पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उस रात वो अंदर गया और बाहर कभी नहीं आया। विकास की वजह: विकास का मामला सबसे उलझा हुआ है। उसके फ़ोन से जो आखिरी तस्वीरें मिली वो इसी बिल्डिंग की थीं। टूटी हुई सीढ़ियाँ, वीरान कमरे और एक फ़ोटो बिल्कुल अंधेरे गलियारे कॉरिडोर की। टाइम स्टैम्प: रात 11:47। उस फोटो के बाद न कोई मैसेज आया, न कोई कॉल। फ़ोन भी कभी नहीं मिला। चश्मदीद का बयान: बिल्डिंग के सामने एक चाय की टपरी थी। बूढ़े चाय वाले ने पुलिस को बताया कि उसने रात को 3 अलग अलग लोगों को अंदर जाते देखा था। पहले इलेक्ट्रीशियन, फिर गार्ड और आखिर में वो कैमरा वाला लड़का। उसके मुताबिक रात 12 बजे के बाद बिल्डिंग के अंदर से एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई भारी लोहे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ हो। उसके बाद पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह का खौफ: जब तीनों अपने घर नहीं पहुंचे तो पुलिस बिल्डिंग पहुंची। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेन गेट अंदर से लॉक था। ताला पुराना था, जंग लगा हुआ। उस पर किसी नए संघर्ष का कोई निशान नहीं था, जैसे रात भर वो खुला ही ना हो। अंदर क्या मिला? पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो अंदर सब कुछ सामान्य था। ना कोई हाथापाई, ना खून के धब्बे, ना ही किसी के कपड़े। बस 3 चीजें मिली। रमेश का टूल बैग बिल्कुल सही सलामत, सलीम की टॉर्च ऑन पोजीशन में जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी, और एक टूटा हुआ कैमरा लेंस जो विकास का था। लाशें कहीं नहीं मिली। जांच और अजीब अनुभव: पुलिस ने गटर, खाली प्लॉट और कुओं तक की तलाशी ली, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मोबाइल टावर डेटा ने कंफर्म किया कि तीनों के फ़ोन के आखिरी सिग्नल उसी बिल्डिंग के अंदर थे। उसके बाद सिग्नल ऐसे गायब हुए जैसे उन फोन्स का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। जांच के दौरान ऑफिसर्स ने भी अजीब बातें रिपोर्ट की। किसी को घुटन महसूस हुई तो किसी को लगा कि कोई उनका नाम पुकार रहा है। एक कांस्टेबल ने तो यहाँ तक कह दिया, ये बिल्डिंग हमें देख रही है। जाहिर है इस बात को आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया। फाइल बंद। 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दी, लापता व्यक्ति, कारण अज्ञात। ना मर्डर साबित हुआ, ना किडनैपिंग। केस फाइल बंद कर दी गई। आज भी वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है। गेट पर नया ताला है, पर स्थानीय लोग कहते हैं कि रात को वहां से आज भी पदचाप, फुटस्टेप सुनाई देती हैं। 3 अलग अलग पैरों की आवाज़ें, जैसे कोई आज भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अनसुलझे सवाल: तारांकन: 3 लोग एक ही रात में बिना किसी सुराग के कैसे गायब हो सकते हैं? अगर वो अंदर गए तो गेट अंदर से लॉक कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उनकी बॉडीज़ कहाँ गईं? शायद वो बिल्डिंग सिर्फ खाली नहीं थी,
ये थी आज की डेड फाइल्स इंडिया, सत्य, अंधेरा और वो सवाल जो कभी हल नहीं हुए। अगर आप कभी किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो सिर्फ आपका वहम ना हो।